उस अनेकांत को नमस्कार, जो विश्व का, लोक का एकमात्र गुरु है, और जिसके बिना जीवन के दैनंदिन व्यवहार का भी संचालन नहीं हो सकता है, उस अनेकांत को मेरा नमस्कार है। आराध्य के चरणों में सब भक्ति वंदन। जैस के प्रेसिडेंट नरेंद्र जी भंडारी, सभी जैस के विद्वत प्रबुद्धगण और जिज्ञासु श्रोतागण, सन्मति तर्क प्रकरण के स्वाध्याय के अंतर्गत आज हम इस स्वाध्याय का अंतिम क्लास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गत कक्षा में हमने देखा था, हमने सुना समझा कि आचार्य सिद्धसेन ने जैन दर्शन को, जैन न्याय को क्या क्या नए योगदान दिए। आज हम चर्चा करेंगे, उसको हमने 3 चैप्टर्स में बाइफरकेट किया था। जो फर्स्ट अपना नए कांड था, सन्मति तर्क प्रकरण 3 कांड में विभक्त है, नए कांड, ज्ञान कांड और अनेकांत कांड। तो मैंने चैप्टर वाइज आचार्य सिद्धसेन का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी चर्चा की थी। तो नए कांड और अनेक ज्ञान कांड, इन 2 की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम अनेकांत कांड के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अनेकांत कांड and what is the novel contribution of Acharya Siddhasen in this chapter, in this text. First is भेदा भेदवाद। आचार्य सिद्धसेन ने इस खंड में, अनेकांत खंड में भेदाभेद, चाहे जीव और पुद्गल का भेदाभेद, उत्पाद व्यय द्रव्य का भेदाभेद, द्रव्य गुण पर्याय का भेदाभेदवाद, इनका विस्तार से चर्चा की है। और जीव का ही, जीव के पुद्गल में भेदाभेद स्वीकार किया, उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। और वाइड इम्प्लीकेशन ऑफ अनेकांत, अनेकांत की जो व्यापकता है उसके बारे में चर्चा की है। और सदसत कार्यवादी, सदसत कारणवादी। तो चूंकि आप सभी जानते हैं, जैन दर्शन समन्वयवादी दृष्टिकोण वाला दर्शन है, और मुझे तो लगता है कि भारतीय संस्कृति का को, विश्व संस्कृति को कह सकते हैं, जैन धर्म का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो वह है समन्वयवादी दृष्टिकोण। ठीक है ना? जो एकांगी विचारधारा चल रही थी, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद सिद्धांत है, दर्शन का, जैन दर्शन का जो अनेकांतिक दृष्टिकोण है, हम चर्चा करेंगे। और उसमें आचार्य सिद्धसेन ने क्या नॉवल कंट्रीब्यूशन दिया है। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ फेथ एंड लॉजिक। आचार्य सिद्धसेन चूंकि हर बात को युक्ति से प्रूव करते थे, लेकिन उनमें श्रद्धा और युक्ति दोनों का समन्वय था। और वो कैसे उन्होंने समन्वय किया वो हम देखेंगे। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन, ज्ञान और क्रिया। कोई मान रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। और कोई बोलते हैं कि क्रिया के बिना मुक्ति नहीं। क्रिया कांड जैसे मीमांसा दर्शन है, वो यज्ञ, बलि, दान, इन सब को ही मोक्ष का हेतु मानता है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि दोनों का समन्वय होने पर किस प्रकार हम जो हमारा गंतव्य है, जो अल्टीमेट गोल है लिबरेशन, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पंच समवाय, जो 5 समवाय है, कर्म, पुरुषार्थ, स्वभाव, काल और नियति, पांचों में किस किस का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या एक से चल सकता है, किस प्रकार इनका रिकॉन्सिलिएशन होने पर हम पंच समवाय के माध्यम से हर घटना को समन्वयवादी दृष्टिकोण से, अनेकांतिक दृष्टि से समझ सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। और अनेकांत भी अनेकांतिक है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हम आज भेदाभेद की चर्चा के अंतर्गत एक ही पुरुष में आचार्य सिद्धसेन ने भेद और अभेद दोनों को प्रूव किया है। कहने का तात्पर्य है कि जब वह गुस्सा करता है तो गुस्सा और जीव अभिन्न हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में गुस्सा जीव का परिणाम नहीं है, वह विभाव पर्याय है। तो इसमें बताया, कोवम उपायंतो पुरिसो जीवस्य कारवो होई तत्तो विभेय यज्ञो पर
ब्रह्मी स्वयमेव भय्यवो, को परिमाण उत्पन्न करने वाला जीव का कारक होता है, इससे वह भेद योग्य है, और पर भव में स्वयं में विद्यमान होने से अभेद योग्य है। ठीक है ना। अब ये जो गुस्सा करता है, तो जो कोई भी क्रोध कषाय है, जब क्रोध कषाय का बंधन होता है मोनि कर्मोदय से, उस बंधन के बाद तुरंत वह उदय में नहीं आता है, कुछ समय वह सत्ता में रहता है, फिर जब स्थिति परिपाक होता है कर्म का, तब उदय में आता है। तो जब कोप कर रहा था जीव, कोप और कोप करने वाला दोनों अभिन्न हो गए, उस अपेक्षा से पुरुष क्या है, पुरुष और क्रोध अभिन्न है, पर भव में स्वयं में विद्यमान होने से अभेद योग्य है। लेकिन पर भव में, नेक्स्ट भव में वह जा रहा है, उसमें क्रोध नहीं कर रहा है, फिर भी क्रोध की सत्ता भी उसके पास स्थित है। ठीक है। अब अच्छे सिद्ध सेन कह रहे हैं कि भाई एक ही पुरुष में अभिन्नता कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में है, द्रव्य और गुण को अभिन्न मानते हैं। जनरली द्रव्य और गुण को अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आम पड़ा है, तो आम में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो वहीं पे है। ऐसा नहीं कि आम तो चेयर पर पड़ा है और वर्ण गंध रस टेबल पर पड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस स्पेस एंड टाइम में द्रव्य और गुण रहे, उसी पुत्र भव्य भावुनम एक पुरी संबंधो नयसो एकस्य पियति शेष यानम पिया होई। पिता पुत्र एक ही पुरुष के साथ भिन्न भिन्न संबंध मानना चाहिए, क्योंकि वह एक का पिता, इससे पुत्र की अपेक्षा से वह पिता है, और स्वयं पुत्र होने के अपेक्षा से किसी का पुत्र होने की अपेक्षा से वह पुत्र है, और वह किसी का पौत्र है, भांजा है, किसी बहन का भाई है। तो पुरुष तो वही है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है वो एक ही पुरुष के साथ घटित हो रहे, भिन्न भिन्न अपेक्षा भेद से। जह संबंध विशिष्टो सो पुरुषो, पुरुष भाव निरय निरय सौ तह दवमिदीय गयम रुवाई विशेषणम लहई। जिस तरह सबके प्रति पुरुष के रूप में समान होने पर भी भिन्न भिन्न संबंधों के कारण वह भिन्न भिन्न बनता है, उसी तरह एक ही द्रव्य इंद्रियों से संबद्ध होने पर रूप आदि भेदों से भिन्नता को प्राप्त होता है, अर्थात रूप रस आदि अनेक विशेषों के रूप में वह व्यवहित होता है। जब हम एक इंद्रिय से रूप को देखते हैं, गंध का भी ज्ञान करते हैं, रस का भी, तो अभिन्न लगता है अपन को, जबकि वो अलग अलग भी है, भिन्न भिन्न है और अलग अलग। तो यहाँ पे आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं पुरुष तो वह एक ही है, जो संबंध अलग अलग उनके साथ जुड़ रहे हैं वो किसी अपेक्षा से भिन्न भी है। और सिद्ध सेन कहना चाहते हैं कुछ जो अन्य मति है वो ये मानते हैं द्रव्य अलग रहता है, गुण अलग रहता है। जैसे वैशेषिक दर्शन है, वो आके मानते हैं जब द्रव्य उत्पन्न होता है तो गुण रहित होता है, और जब द्रव्य उपयोग के साथ आकर अटैच हो जाता है, तो उन द्रव्य और गुण का जो एकांत भेद मान रहे हैं उनका निराश करते हुए आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं द्रव्य गुण और पर्याय में अभिन्नता है। फिर आगे चर्चा कर रहे हैं आचार्य सिद्ध सेन कि भाई द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं, दो नहीं की ही आगम में चर्चा आई है। तो यहाँ पे हम द्रव्य गुण और पर्याय का जो भेदाभेद सिद्ध करने जा रहे हैं, तो उसमें गुण का क्या रोल है। दो ऊन नया भगवया दब्बठ्य पज्जवठ्या निया इत्तोय गुण विशेष गुणठ्य नयो विजुचंतो। अब भगवान के द्वारा दो ही नए प्रवर्तित हुए या प्ररूपित हुए हैं, द्रव्यास्तिक नहीं और पर्यायास्तिक नहीं। एक तो ये गुण विशेष, अगर गुण भी द्रव्य गुण पर्याय है, जैसे पर्यायार्थिक नय है वैसे ही गुण भी विशिष्ट होता, तो गुणार्थिक नय भी युक्त होता। आचार्य भगवान गुणार्थिक नय का भी बखान करते, व्याख्यान करते, प्रवचन करते। जब पुनः अरिहया तेसु तेसु सुत्तेषु गोयमायिनम पज्जवसन्ना नियमावागरिया आदि शिष्यों ने
कोई भी प्रश्न पूछा तो अरिहंत के द्वारा पर्यायस्तिक नय के द्वारा ही उत्तर दिया गया। परिगमनम पज्जाओ अनेक कारणम गुणत्ति स्तुल्लता तहविन गुणत्ति बन्नई पज्जव नय देशना जम्हा जंपंत अत्ति समय एक गुणो 10 गुणो अनंत गुणो रूपाई परिणामो भणने तम्हा गुण विशेषो। अर्थात पर्याय वस्तु को विविध रूप में परिणत करने वाला, और गुण किसे कहते हैं? वस्तु को अनेक रूप करने वाला। इस तरह दोनों शब्द तुल्यार्थक ही है। पर्याय कहो जो भिन्न भिन्न चेंजेस लाने का आधार है, वह पर्याय है, और वस्तु को अनेक रूप करने वाला वो भी गुण है। तो दोनों लगभग तुल्यार्थक ही लगते हैं। ऐसा होने पर भी वह गुण ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि देशना तो पर्याय नय की है, गुणास्तिक नय की नहीं है। लेकिन हम कहने के लिए तो हम गुण अलग बोल रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं कि भाई ये एक गुण है। हम आत्मा का गुण चैतन्य है, उद्गल का गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है, अग्नि का गुण दाहकता है, जल का गुण शीतलता है। तो ऐसे तो हम अलग बाइफरकेट करते हैं। लेकिन जब द्रव्यास्तिक में पर्यास्त नहीं की बात करते हैं, तो जो गुण है उसको हम पर्याय के अंतर्गत ही ले लेते हैं। गुणास्तिक नहीं कि अलग से भगवान ने देशना नहीं कही है। कोई कहते हैं कि आगम में रूपादि परिणाम एक गुण काला, 10 गुण काला, अनंत गुण काला। वो जो परमाणु है वो कैसा था? एक गुण काला है, उसमें ना क्वालिटी होता है, रेशियो होता है। तो कितना रेशियो था? 10 गुना काला, अनंत गुना काला। तो किस पेंट में होता है ना, पेंट में अलग अलग टाइप के होते हैं, शेड्स होते हैं। तो ऐसे ही गुण में भी हायरार्की होती है, तरतमता होती है। तो इस अपेक्षा से हर गुण दूसरे गुण से भिन्न भी है। और द्रव्य गुण का, द्रव्य और गुण और पर्याय दोनों तीनों अभिन्न है, उस अपेक्षा से वो अभिन्न भी है। रूपादि के बोधक गुण शब्द के अतिरिक्त भी जो एक गुण कालक, 10 गुण कालक आदि वचन है, वे पर्यायगत विशेषों की संख्या के बोधक सिद्ध होते हैं, न कि गुणास्तिक नय के बोधक। ठीक है ना? जो हमको ये लगता है कि 10 गुना काला, ये गुना काला आदि जो हम वचन व्यवहार करते हैं, वह केवल पर्याय की विशेषता के बारे में बता रहे हैं, न कि गुणास्तिक नय के बारे में हम कुछ कोई नई बात बोल रहे हैं। ऐसे आचार्य सिद्ध सेन का कथन है कि जब भगवान महावीर ने द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय की बात ही कही है, तो गुणार्थिक नय या गुणास्तिक नय की चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। गुण और पर्याय अभिन्न नहीं है। अब द्रव्य गुण के भेद का निराश के प्रसंग में गुण और पर्याय में अभेद। अब क्योंकि हम अभी चर्चा चल ही रहे थे कि भाई पर्यायस्तिक नहीं लिया गया है, गुण उसके अंतर्गत ही कंसीडर किया जाता है। भगवान ने द्रव्यास्तिक और पर्यायस्तिक दो ही नहीं निश्चित किए। यदि उससे अर्थात पर्याय से गुण भिन्न होता तो गुणास्तिक नय भी उन्हें निश्चित करना चाहिए था। परंतु चूंकि अरिहंत ने उन सूत्रों में गौतम आदि के समक्ष पर्याय संज्ञा निश्चित करके उसी का विवेचन किया है, अतः ऐसा मानना चाहिए कि पर्याय ही है, अर्थात पर्याय से गुण भिन्न नहीं है। पर्याय अर्थात वस्तु को विविध रूप में, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब द्रव्य गुण के लक्षण, अब बोल रहे एक तरफ से तो हमने कह दिया कि द्रव्य गुण पर्याय में अभिन्नता है और अपेक्षा दृष्टि से भिन्नता भी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं आचार्य सिद्ध सेन भिन्न कैसे हैं, क्योंकि तीनों के लक्षण भिन्न है। द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुण और पर्याय के आश्रित है उसे द्रव्य कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? सहभावी धर्मो गुण, जो द्रव्य के हर समय साथ में ही रहता है उसे गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणानाम आसवो पज्जवा, गुणों का जो समवाय है वही पर्याय है। तो ये जो भिन्न भिन्न लक्षण है द्रव्य गुण पर्याय के, लक्षण में डेफिनेशन के भेद के आधार पर उनमें भेद की भी अपेक्षा सापेक्ष कथन, सापेक्ष स्वीकृति की जाती है। तब्बसट ही जन्म विगमाय गुण लक्षणम कि वक्तव्यम एवं सही केवलिनो जुज्जयी तम नो उव तवियस् तब्बंतर भूया मुत्ता मुत्ता ये गुणा होच्च जय मुत्ता परमाणु नत्थि अमुत्तेषु अगहनम। अब भेदवादी कह रहे हैं द्रव्य का लक्षण स्थिति है और गुण का लक्षण उत्पत्ति और विनाश। अब आप सभी जानते हैं जो सांख्य दर्शन न्याय वैशेषिक है वो द्रव्य को नित्य मानते हैं, ठीक है। और जो बौद्ध दर्शन है वो द्रव्य को अनित्य मानते हैं, उत्पाद और विनाश युक्त मानते हैं।
तो सिद्धांति कहते यदि ऐसा मानोगे तो ये लक्षण केवल द्रव्य, या तो केवल द्रव्य या केवल गुण, इन दोनों में ही घटेगा, भिन्न भिन्न रूप में घटेगा, परंतु एक साथ समग्र सत वस्तु में घटित नहीं होगा। क्योंकि समग्र सत वस्तु का गुण क्या है, उसकी पर्याय क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत। अगर केवल द्रव्य मानेंगे, केवल उत्पाद व्यय मानेंगे, तो वस्तु का जो सत का स्वरूप है वह घटित ही नहीं होगा। तो द्रव्य से भिन्न वे गुण या तो मूर्त होंगे, तो जैन दर्शन वाले दार्शनिक उनसे रेस कर रहे क्वेश्चन, अगर आप द्रव्य और गुण को भिन्न मान रहे हैं, ठीक है, अगर द्रव्य गुण से भिन्न है तो मूर्त होंगे या अमूर्त? यदि मूर्त है मानेंगे गुण, द्रव्य और गुण को, तो कोई परमाणु ही नहीं रहेगा, क्योंकि परमाणु अमूर्त है, और अमूर्त हो तो ज्ञान का विषय ही नहीं बनेगा। अगर कहेंगे कि परमाणु अमूर्त है तो ज्ञान का विषय ही नहीं बनेगा। तो द्रव्य और पर्याय, ये जो द्रव्य और गुण है, इन दोनों को अभिन्न मानना ही उचित है, तभी सत का स्वरूप घटित हो सकता है, ऐसा आचार्य सिद्धसेन का कथन है। अब आचार्य सिद्धसेन ने एक ही पुरुष में द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा से अभिन्नता सिद्ध की है, और जो गुण गुणास्तिक नय को निषेध करके केवल द्रव्यात्मिक नय और पर्यात्मिक नय को स्वीकार किया है। अब आचार्य सिद्धसेन उत्पाद, नाश और व्यय, द्रव्य, इन तीनों में अभिन्नता को स्वीकार करते हैं कि तीनों भिन्न भी है, अभिन्न भी है। तिन्निवि उपायायी अभिन्न कालाय भिन्न कालाय अथंतरम अनंतरम अनंतरम च दव्या ही नायव्वा, जो आउंचन कालो सोचेव पसार्यस्य विन जुत्तो तेसिम पुनः परिवत्ति विगमे कालंतरम नत्ति उपज्यमान कालम उपन्नम ति विगयम विगतत्तम दव्यम पन्नवयंतो कि काल विषय विशेषे। अच्छा, सिद्धसेन कह रहे हैं उत्पाद आदि तीनों का काल अभिन्न भी है, भिन्न भी है, तथा उन्हें द्रव्य से भिन्न और अभिन्न जानना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है, उंगली का दृष्टांत दिया है। जब उंगली को मैं टेढ़ा करती हूं तो सीधे सीधे उंगली का नाश और टेढ़ेपन का उत्पाद हुआ, लेकिन उंगली तो उंगली ही है, ठीक है ना। जब मैं इसका आकुंचन करती हूँ, अर्थात जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उंगली है उसको जब मैं मोड़ती हूँ, इसका मतलब सीधे उंगली के सीधेपन का नाश और टेढ़ेपन का उत्पाद हुआ, ठीक है ना। जब टेढ़ेपन से मैंने सीधा किया तो टेढ़ेपन का नाश और सीधेपन का उत्पाद, ये दोनों एक साथ हुए हैं, अलग अलग टाइम पे नहीं हुए हैं, और उसी समय उंगली उंगली ही है। तो इस तरह से उत्पाद में द्रव्य तीनों अभिन्न है। जो आकुंचन काल है वही प्रसारण का भी युक्त नहीं है, ऐसे अन्य दार्शनिक बोलते हैं। उस आकुंचन एवं प्रसारण के उत्पाद विनाश में काल का अंतर अर्थात भेद नहीं है, ऐसा मानते हैं। अच्छा, सिद्धसेन कर रहे हैं तीनों में कोई अंतर नहीं, उत्पाद विनाश और द्रव्य तीनों एक साथ एक ही द्रव्य में एट अ टाइम रहते हैं। लक्षणभूत उत्पाद आदि तीनों अंशों का काल एक दूसरे से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। इसी प्रकार यह लक्षण भी लक्ष्यभूत द्रव्य अर्थात सत से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। तो उत्पाद और विनाश प्रतिक्षण चलते रहते हैं। द्रव्य जो धर्म है द्रव्य का, वह हर समय रहता है। जो जैसे जीव है, जीव का द्रव्य धर्म क्या है, चैतन्य का होता है, ज्ञान दर्शन का, कभी जानती है कभी देखती है। जानना और देखना, जानने का नाश हुआ तो देखने का उत्पाद हुआ, देखने का नाश हुआ तो जानने का उत्पाद हुआ। लेकिन ज्ञाता तो एक ही है, ज्ञाता दृष्टा भाव वाला जो जीव है, चैतन्य जीव है, कॉन्शियसनेस जो आत्मा है, वो तो एक ही है। इस अपेक्षा से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। उंगली का एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। अब आचार्य सिद्धसेन बता रहे हैं कि अनेकांत किसे कहते हैं, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हम अनेकांत फिलोसॉफी को भी समझ सकते हैं। पच्चुपन्न भाव विगय भविष्यसेहिम जम समन्नेयी एयं पडुच्च वयनम दव्वंतर निश्चयम जम च दव्वं जहां परिणयम तहेव अत्कीर्ति तम समयम्नि विगय भविष्य ही उपज्येहिं भयना विभयना वा। जो वचन वर्तमान पर्याय का भूत एवं भावी पर्याय के साथ समन्वय करता है, जो वचन भिन्न द्रव्यों में रहे हुए
सामान्य का समन्वय करता हुआ प्रतीत वचन है। भूत और भावी पर्यायों के साथ तो भजना अभेद तथा विभजना भेद भी है। अब यहाँ पे आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। वस्तु किसे कहते हैं? अनंत अतीतकालीन पर्याय, वर्तमान कालीन पर्याय और भविष्य की अनंत काल की पर्याय इक्वल टू ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है अतीतकालीन, वर्तमान और भविष्य तीनों काल की पर्यायों का जो सम्मिश्रण है दैट इज ऑब्जेक्ट। इसीलिए हम एज सच ऑब्जेक्ट जो अनंत धर्मात्मक है उसको हम एक साथ कॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। केवल ओमनिशिएंट जो सर्वज्ञ है वही उसको देख सकते हैं। अब अनेकांत को भी अनेकांतिक होना चाहिए। अगर मैं कहूंगी कि भाई अनेकांत के द्वारा ही विश्व की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है तो मैं भी एकांत बन जाऊंगी। बहुत सुंदर कहा है, भयना विहु भयवो जय भयना भय सब दब्वाइन एवं भयना नियमो भी होई समया विरोहेन। फिर एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। जिस तरह अनेकांत सब वस्तुओं को विकल्पनीय करता है उस तरह अनेकांत भी विकल्प का विषय बनने योग्य है। ऐसा होने से सिद्धांत का विरोध न हो, इस तरह अनेकांत एकांत भी होता है। ठीक है ना। कितना आचार्य सिद्धसेन ने एकदम ओपन माइंड से इस कॉन्सेप्ट को रखा कि भाई अनेकांत एकांत भी हो सकता है। अगर मैं आग्रह करूंगी कि अनेकांत के द्वारा ही विश्व की सभी समस्याओं का समाधान संभव है तो वो भी एकांत बन जाएगा। तो एक एग्जाम्पल भी दिया है, नियमेन सद्धहंतो छक्काए भावो न सद्धई हंति अपज्जवेशु भी सद्धहना होई अविभत्ता। 6 कार्यों की नियम से श्रद्धा करने वाला पुरुष भाव से श्रद्धा नहीं करता है, क्योंकि अपर्यायों में अर्थात द्रव्यों में भी अविभक्त श्रद्धा होती है। अर्थात हम सभी जानते हैं भगवान तीर्थंकर ने वीतराग भगवान ने षट जीव निकाय का प्ररूपण किया। ठीक है ना। जो षट जीव निकाय है उस पर पुरुष ऐसी श्रद्धा कर लेता है। ठीक है ना। ठीक है। तो उनमें श्रद्धा मतलब बस 6 निकाय भगवान ने बताया तो 6 निकाय ही है। इस प्रकार जो एक श्रद्धा है और भी नहीं है दुनिया में, स्वीकार कर लिया, ये तो अभेद हो गया। एज इट इज उन्होंने अब भिन्नता, अब 6 काय का एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, तरस, स्थावर आदि जो भेद है वो भेद पूर्वक श्रद्धा भी करना जरूरी है। तो इसको आचार्य सिद्धसेन ने एक्सप्लेन किया है। अनेकांत दृष्टि जब अपने विषय में प्रवृत्त होती है तो अपने अपने स्वरूप के विषय में वह सूचित करती है कि वह अनेक दृष्टियों का समुच्चय होने से अनेकांत तो है ही, परंतु यह एक स्वतंत्र दृष्टि होने से उस रूप में एकांत दृष्टि भी है। इस तरह अनेकांत दूसरा कुछ नहीं है, वह तो भिन्न भिन्न दृष्टि रूप इकाइयों का सच्चा जोड़ है। ऐसा होने से वह अनेकांत होने पर भी एकांत भी है ही। इससे इतनी विशेषता है कि एकांत यथार्थता का विरोधी नहीं होना चाहिए। सारांश यह है अनेकांत में सापेक्ष एकांतों को स्थान है ही। जो सापेक्ष एकांत है वही अनेकांत है। सापेक्ष एकांतों एकांत ही अनेकांत है। अनेकांत दृष्टि एकांत दृष्टि के आधार पर प्रवर्तित मतांतरों के अभिनिवेश से बचने की शिक्षा देती है। वैसे ही अनेकांत दृष्टि के नाम से जमने वाले एकांत ग्रहों से बचने की भी शिक्षा देती है। जैन प्रवचन अनेकांत रूप है, ऐसा मानने वाला भी यदि उसमें आए हुए विचारों को एकांत रूप से ग्रहण करे तो वह स्थूल दृष्टि से अनेकांत सेवी होने पर भी तात्विक दृष्टि से एकांत ही है। उदाहरण स्वरूप ज्ञान और आचार की एक एक बात हम यहाँ ले। अब जैन शास्त्रों में षट जीव निकाय की बात आई है। ठीक है ना। जीव की 6 ही जातियां हैं। ऐसा एकांत मानने पर चैतन्य रूप से जीव तत्व का एकत्व भुला दिया जाता है, दृष्टि में मात्र भेद ही आता है। अतः पृथ्वी आदि 6 विभागों को एकांत रूप में ग्रहण न करके उनमें चैतन्य के रूप में जीव तत्व का एकत्व भी माना जाए तो वह यथार्थ ही है। इस तरह आत्मा एक है तथा अनेक है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न शास्त्रीय वाक्यों का समन्वय होता है। फिर आचार्य सिद्धसेन ने एक और एग्जाम्पल दिया है। एक प्रमत्त व्यक्ति है, ठीक है ना, उसके पैरों से किसी जीव का हिंसा हिंसा है, लेकिन एक अप्रमत्त व्यक्ति है, वह चल रहा है, उसके पैर से एक जीव की हिंसा हो गई
फिर भी वो अहिंसक है। क्यों? क्योंकि वहां पे दृष्टिकोण क्या है? प्रमत्तता और अप्रम जीव घात। क्यों? अप्रमत्त अवस्था में जीव घात हुआ है, फिर भी वो अहिंसा की कोटि में है। अतः जीव घात को एकांत हिंसा रूप या एकांत अहिंसा रूप न मानकर योग्य रूप से उभय स्वरूप समझने में ही अनेकांत दृष्टि है, यही सम्यक दृष्टि है। तो अगर हम हर जगह पर नए दृष्टि लगाएंगे, अपेक्षा भेद लगाएंगे, सापेक्ष दृष्टिकोण लगाएंगे, तो हर कथन अनेकांतमय होगा। अब आचार्य सिद्धसेन अनेकांत की व्यापकता को सिद्ध कर रहे हैं और उन्होंने 3 दृष्टांत दिए हैं। बहुत ही एकदम लॉजिकल दृष्टांत है। हम पहले भी चर्चा, आज कंक्लूडिंग सेशन है, तो मैं जस्ट उनके जो विशेष बातें थी इस ग्रंथ में, उनको मैं अगेन एक बार रिपीट कर रही हूँ। गई परिगयम गई चेव गई नियमेन दव्यम इच्छन्ति तंपि उड्ड गईयम तहा गई अन्ना आ गई। कोई गति परिणत द्रव्य को गति वाला ही मानता है, वह भी ऊर्ध्व गति वाला होने से उस रूप में गति वाला है और दूसरे रूप में अगति वाला है। जैसे मैं चल रही हूँ, मैं पूर्व दिशा की ओर गतिमान हूँ, तो मैं गति वाली हूँ, लेकिन उसी समय मैं पश्चिम दिशा की ओर गति नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं अगति वाली भी हूँ। ठीक है ना? पूर्व दिशा में गमन करने की अपेक्षा से तो मैं गतिमान हूँ, गतिशील हूँ। ठीक है ना? गति परिणत द्रव्य हूँ, लेकिन मैं पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आदि में गमन नहीं कर रही हूँ, ऊर्ध्व या अधो दिशा में गमन नहीं कर रही हूँ। उस अपेक्षा से उसी समय मैं गति के समय ही अगति वाली भी हूँ। इसी को एग्जाम्पल से समझाया है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, गुण निवृत्तीय सन्ना एवं दहनादवो विदठव्वा जमतु जहां परिसिद्धम है कहते हैं। ठीक है ना? तो इसी भांति गुण से सिद्ध संज्ञा वाले दहन आदि समझने चाहिए, क्योंकि जो द्रव्य भाव अर्थात भाव जिस प्रकार से निषिद्ध हो, तो उस प्रकार से अद्रव्य अर्थात अभावात्मक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, आग का, आग लकड़ी को जला सकती है, ठीक है ना, इसलिए वह दहन है। वायु भूसे है, इसलिए उसको पवन कहते हैं। ये तो क्लियर, ये आग जला सकती है किसी को भी, इसलिए वह दहन कहलाती है। लेकिन जो वह आग है, आकाश, आत्मा आदि को, अमूर्त वस्तु को कहाँ जलाती है? इसलिए आग दहनशीलता और अदहनशीलता युक्त गुण वाला है। ठीक है ना? यदि ऐसा हो तो वह घास आदि जलने जैसी चीजों को जलाती है, पर आकाश, आत्मा आदि अमूर्त वस्तुओं को कहाँ जलाती है? इसलिए दाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से वह दहन होने पर भी अदाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से दहन नहीं है। अतः एक ही आग में दहनपना अदहनपना, ठीक है ना, दोनों दाहकता और अदाहकता गुण है, इसमें अनेकांत दृष्टि सिद्ध होती है। यही द्रव्य का भी उदाहरण दिया। घड़ा जीव द्रव्य नहीं है, जीव भी घड़ा द्रव्य नहीं है, इससे परस्पर भिन्न ये दोनों भी उस रूप में अद्रव्य है। ठीक है ना? अब में जीव एक द्रव्य है, लेकिन वह घड़ा नहीं, द्रव्य भी है। जैसे घड़ा है, वह पुद्गल रूप द्रव्य है, लेकिन जीव रूप द्रव्य नहीं है, इसलिए जीव रूप द्रव्य न होने से घड़ा अद्रव्य भी है। बहुत आचार्य सिद्ध सेन बहुत डीप में गए और उन्होंने एकदम क्लैरिफाई कर दिया है कि हर बात को अगर हम सापेक्ष दृष्टि से समझें, क्योंकि हर वस्तु का पक्ष है तो उसका प्रतिपक्ष अवश्य होगा। अस्ति है तो नास्ति, सामान्य विशेष, हर एक अनेक, ठीक है ना, दिन रात, हर वस्तु का ऑपोजिट है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ऐसी दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है जो विरोधी युगल रहित हो। ठीक है ना? हर वस्तु का मतलब पक्ष प्रतिपक्ष साथ में है, उनमें कोई विरोध नहीं है। और मकान का भी एग्जाम्पल दिया, जो मकान है वह जितना जितना बन गया उतना उतना मकान है, और जितना जितना अभी नहीं बना है तब तक हम बोलते हैं मकान नहीं बना है। ठीक है ना? उस मकान में जितना जितना भाग
बन चुका है वो उसका उत्पाद होता है मकान का, और अमकान का नाश होता है। ठीक है, इस प्रकार मकान तो वही है, तो इस प्रकार उत्पाद व द्रव्य तीनों अभिन्न भी है, भिन्न गति, दाहक द्रव्य और घट द्रव्य, जीव द्रव्य। इनका दृष्टांत देकर उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि वे अनेकांत दृष्टि कितनी व्यापक है, और अनेकांत को समझने के लिए हमें वाइड पर्सपेक्टिव होने के लिए, उनको समझने के लिए भी मल्टी पर्सपेक्टिव, मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव चाहिए। तो हमें हर दृष्टिकोण को सापेक्षता से देखना चाहिए। इसीलिए हम, भगवान महावीर ने बहुत सुंदर कहा है, नत्ति जिन वयनम नय विहूनम। जिन वचन ऐसा कोई नहीं है जो नए दृष्टि से रहित हो। हर कथन जिन वाणी का नए सापेक्ष है। इसी को आचार्य सिद्ध सेन ने अपनी गाथा में बहुत सुंदर कहा। ये इंपॉर्टेंट गाथा है आचार्य सिद्ध सेन की। वयन पया तावया चेव होंति नयवाया, जावया नयवाया तावया चेव पर समया। जितने वचन के मार्ग है उतने ही नयवाद है, और जितने नयवाद है उतने ही पर समय है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी स्टैंड पॉइंट है वो सब एक पर्सपेक्टिव है, सभी में सत्यांश है, हर पर्सपेक्टिव में सत्यांश है। ठीक है, अगर हम एक ही पर्सपेक्टिव को संपूर्ण सत्य मान लेते हैं तब एकांगिता आती है, तब हम वस्तु के यथा स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। जितने नएवाद उतने ही पर समय है, अर्थात जितने जितने मत है उतने ही नए है। तो आचार्य भगवान महावीर के समय भी 363 मत थे। ठीक है ना, विरोधी मत। कहने का मतलब उस समय भी आचार्य भगवान महावीर ने यही कहा कि भाई जितने जितने वचन के मार्ग उतने ही नए हैं। ठीक है ना, ये जितने भी पर समय है ये सारे अगर सापेक्ष दृष्टिकोण से एक्सेप्ट करते हैं अपने अपने दृष्टिकोण को, तो वो सभी नए के अंतर्गत आते हैं। अभी एग्जाम्पल दिया है बहुत सुंदर, इन्होंने रत्नावली का दृष्टांत दिया आचार्य सिद्ध सेन ने। Just as emerald and other jewels of rare quality and of excellent kind do not acquire the designation of a necklace of jewels, even though all of them be priceless jewels on account of their lying unconnected with or disunited with each other. Similarly, every Naya in its own sphere is right. But if all of them arrogate to themselves the whole truth and disregard the views of rival Naya, then they do not attain the status of a right view. अब यहाँ पे रत्नों की माला से एक एग्जाम्पल दिया है कि ये जो अलग अलग मोती है वो डिफरेंट डिफरेंट मत है। हर मोती का अपना मूल्य है, और हर मत का, हर दृष्टिकोण का अपना मूल्य है। जब वही मोती, अलग अलग जो मोती है धागे में पिरो ली जाती है तो वह रत्नावली की उपमा पाती है। ठीक है ना, हार की उपमा पाती है। इसी प्रकार जो भिन्न भिन्न मतावलंबी है, नए दृष्टि है, एकांगी जो दृष्टिकोण है, वो जब समन्वित हो जाते हैं और सापेक्ष दृष्टि से एक दूसरे के कथन को ड्यू रेस्पेक्ट देते हैं तो वो रत्नावली की संज्ञा पाते हैं। अर्थात उस हार, उस मोती का मूल्य बढ़ जाता है जब वह हार रूप में ट्रांसफर हो जाती है। तो आचार्य सिद्धसेन का कहने का तात्पर्य यही है कि जितने भी मत है, जितने भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण है, भले हम अनेकांत की दृष्टि से उनको एकांगी कहें, लेकिन उनमें भी सारे दृष्टिकोणों में सत्यांश है। उन सभी सत्यांशों को उनके पर्सपेक्टिव से समझना, यही अनेकांत है। फिर आचार्य सिद्ध सेन आगे चलते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं हर बात को आचार्य सिद्ध सेन ने लॉजिक से प्रूव किया है, लेकिन लॉजिक को इंपॉर्टेंस देते हुए भी उन्होंने अपने लाइफ में श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और युक्ति, श्रद्धा और तर्क का भी समन्वय का को दिया है। वो ये तत्व अहेउवाओ भविया अभवियादवो भावा। वस्तु प्रतिपादक जो आगम है वह हेतुवाद है, और हेतुवाद इस तरह दो प्रकार का है। इनमें से जो अहेतुवाद है उसका विषय भव्य अब है। कोई पूछे भवी, भवी क्यों है,
और अभवी जीव अभवी क्यों है। तो यहाँ पे आचार्य सिद्ध सेन कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट अहेतु गम्य है, इसमें लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वभाव में तर्क नहीं होता है। ठीक है ना, जहाँ स्वभाव होता है उनका वो परिणामिक भाव है, भव्यत्व अभव्यत्व है उनका स्वभाव है, उसको हम स्वभाव वहां पे लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। फिर भवियो सम्मदंसन नाना चरित परिवर्ति संपन्नो नियमा दुखंत करोति लक्षणम हेउ वायस। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति से संपन्न भव्य अवश्य दुख का अंत करने वाला है, यह हेतुवाद का लक्षण है। ठीक है, जो हेउ वाय पक्ष में हेवो आगमे या आगमियो जो ससमय पन्नवो सिद्धांत विराहो अन्नो। तो हेतुवाद के विषय में हेतु से और आगमवाद के विषय में केवल आगम से प्रवृत्त होता है, वह स्वसमय अर्थात अपने सिद्धांत का तो प्ररूपक होता है, आराधक होता है, और दूसरे सिद्धांत का विराधक होता है। आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं लॉजिक की जगह पर लॉजिक लगाओ, और जहां पर श्रद्धा से स्वीकार करना, भगवान महावीर ने कहा कि दुनिया में षट जीव निकाय है तो उसको एज इट इज श्रद्धा करो। ठीक है, भव्यत्व अभव्यत्व इसमें एज इट इज श्रद्धा का विषय है। लेकिन अगर हम तत्व की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, 5 ज्ञान है तो 3 ज्ञान क्यों नहीं, 2 ज्ञान क्यों नहीं, इसमें आप लॉजिक कर सकते हैं। तत्व 7 ही क्यों है, 9 क्यों नहीं है, 9 ही क्यों है, 8 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं, इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो केवली गम्य है, श्रद्धा से स्वीकारनीय है। तो श्रद्धा और तर्क दोनों का समन्वय भी अनेकांत दृष्टिकोण के फलीभूत है। अब यहाँ पे ज्ञान और क्रिया, अब बहुत लंबे समय से एक लंबा डिबेट चल रहा था दार्शनिक जगत में कि कोई कुछ मतावलंबी ये मानते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, और कुछ क्या मानते हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति ही नहीं है। इस प्रकार वो केवल ज्ञानवादी धारा, ठीक है ना, और आगे एक आई है क्रियावादी विचारधारा, जो कर्म कांड, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, दान देना, बलि देना, श्राद्ध छड़ाना आदि ये जो चीजें हैं, क्रिया कांड को ही सब कुछ, क्रिया कांड से मुक्ति ऐसा मानते। तो उन दोनों की जो एकांगी मत चिंतन था उसका समन्वय करने के लिए आचार्य सिद्धसेन ने एक श्लोक की रचना की है। नानम क्रिया रहियम क्रिया मित्तम च दो वियेगंता असमर्था दायेहुम जन्म मरण दुखम माँ भाई। तो बिना क्रिया का ज्ञान और ज्ञान शून्य मात्र क्रिया, ये दोनों एकांत होने से जन्म मृत्यु के दुख से निर्भयता देने में असमर्थ है। केवल मुझे नॉलेज है कि कर्मों का बंधन नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, है नॉलेज है, फिर भी झूठ बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इसका मतलब वो उसका जन्म मरण और दुख का अंत कभी नहीं होगा। ठीक है ना, केवल नॉलेज से कुछ नहीं होगा। परमम नानम तवोदया, भगवान महावीर ने पहले ज्ञान होगा फिर आचरण होगा। जब आपको नॉलेज होगा कि जीव कौन है अजीव कौन है, जब आप जान जाएंगे वो इवन पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, इनमें भी चेतना है, उनमें भी जीवत्व है, जानेंगे तो फिर उनको हिंसा करने से विरत होंगे ना। तो इसलिए परमम नानम तवोदया, कर पाएंगे ये जीव है, इसको मुझे मानना नहीं है। जन्म का मतलब है कि ज्ञान और क्रिया दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, गीता में तो ऋते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। लेकिन जैन दर्शन क्या है, अनेकांतवादी है। हम क्या मानते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। ठीक है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों का समन्वित योग होने पर ही मुक्ति होगी, केवल नॉलेज होने से मुक्ति नहीं होगी। जब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी मुक्ति नहीं होगी। ऐसे ही नास्तित्व और अस्तित्व मतलब आस्तिक के संदर्भ में भी चर्चा आई है कि नत्थि निच्चो न कुणई कयन वेयई नत्थि निवाणम नत्थि मोक्षो वाओ सम्मितस् स्थानाइन। 6 स्थान है मिथ्यात्व के, कौन कौन से, आत्मा नहीं है, वह नित्य नहीं है, अब आत्मा कुछ करता नहीं है, कि वह कर्म का अनुभव भी नहीं करता है, आत्मा का निर्वाण नहीं है, मोक्ष नहीं है। ये जो चार्वाकवादी विचारधारा है, नास्तिक विचारधारा है, ऐसी विचारधारा रखना एकांत मिथ्यात्व का स्थान है।
और आत्मा है वह अविनाशी है, वह कर्ता भी है, भोक्ता भी है, उसका निर्वाण है, मोक्ष का उपाय। यह छह मत यथार्थ ज्ञान के स्थान है। तो आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि आत्मा के अस्तित्व को जो छह पक्षों से हम स्वीकार करते हैं तो वह जीव सम्यक्त्वी है, छह पक्षों से उसको नकारते हैं तो वह मिथ्यात्वी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने भी एकांगी विचारधारा वाले हैं, जैसे चार्वाक दर्शन आत्मा को तो मानता है लेकिन नित्य आत्मा को नहीं मानता है। कर्ता भोक्ता भी, जैसे सांख्य है, वह कर्ता नहीं मानता है, भोक्ता ही मानता है। ठीक है ना। निर्वाण नहीं मानता है, निर्वाण नाम की कोई चीज नहीं है। चार्वाक यही मानता है, मोक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है। शरीर, जो शरीर का नाश ही मोक्ष है। ठीक है ना। मोक्ष का उपाय नहीं है, ऐसा उनका। स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म पुनर्जन्म, सुख दुख बंधन मोक्ष, ऐसी कोई चीज नहीं है। ऐसे चार्वाक दृष्टिकोण का मतावलंबियों का अभिमत है। तो इसके ऑपोजिट में वास्तव में आत्मा का जो त्रैकालिक अस्तित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, उसका मोक्ष और बंधन और मोक्ष प्राप्ति के उपाय, ये सब जो स्वीकार करता है वह यथार्थ दृष्टि से सम्यक्त्वी है। मतलब इस प्रकार आचार्य सिद्धसेन ने अस्तित्व नास्तित्व नास्तिकत्व के संदर्भ में भी उन्होंने समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। अब यहाँ पे डिटेल नहीं करूंगी, टाइम बहुत हो रहा है। तो कार्य का जो स्वरूप के संदर्भ में भी जो विभिन्न विचारधारा चल रही है, कोई सत्कार्यवादी है, कोई असत्कार्यवादी है। जो बौद्ध दर्शन है वो प्रतीति समुत्पादवादी है। ठीक है। सांख्य दर्शन सत्कार्यवादी है, वैशेषिक न्याय वैशेषिक दर्शन असत्कार्यवादी है। तो इसमें बताया है कि भाई जेव भयनो वनियो सम्मदंसन मनुत्तरम होन्ति जहम भव दुख विमोक्तम दो विन पूरंति पाडिकम। बहुत सुंदर कहा है। अगर हम केवल सत्कार्यवाद या केवल असत्कार्यवाद को मानेंगे तो दोनों अनेकांत दृष्टि से नियमित हो तभी सर्वोत्तम सम्यक दर्शन बनते हैं। क्योंकि एक एक व्यस्त वे दोनों संसार के दुख से मुक्ति नहीं साधते। अगर मैं केवल सत्कार्यवाद को ही मानूंगी तो बंधन से मुक्ति सिद्ध नहीं होगी, और केवल असत्कार्यवाद मानूंगी तो भी बंधन से मुक्ति सिद्ध नहीं होगी। तो असत का तो उत्पाद होता नहीं है, और सत का उत्पाद कैसे होगा? वो ऑलरेडी एक्सिस्टेंस में है तो उसका उत्पाद कैसे होगा? तो ये जो कारण कार्य के संदर्भ में ये जो लंबा डिबेट चल रहा है, उसको आचार्य सिद्धसेन ने बहुत सुंदर सदसत कार्यवाद के अंतर्गत इसको ले लिया है कि भाई किसी अपेक्षा से जो मिट्टी है और घड़ा है, मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है। ठीक है ना। इस दृष्टि से सांख्य दर्शन क्या मानता है? कारण में ही कार्य निहित है। और न्याय वैशेषिक क्या मानता है? मिट्टी में घड़ा नहीं दिख रहा है मुझे तो, इसलिए जो घड़ा है वह नया कार्य है, इसलिए वो कारण में कार्य की असत्ता स्वीकार करते हैं, इसलिए वो असत कार्यवादी है। तो जैन दर्शन क्या बोलते हैं कि भाई मिट्टी है और घड़ा है। ठीक है ना। मिट्टी में और घड़े में, दोनों में मिट्टी तो दोनों में है। ठीक है ना। उस अपेक्षा से अभिन्न है। ठीक है ना। लेकिन मिट्टी में जो घड़े का कार्य फंक्शन है, यूटिलिटी है, वो नहीं हो सकती है। अगर मिट्टी में आप पानी डालेंगे तो क्या वो जल को धारण करेगा? नहीं कर सकता है। वो घड़ा ही जल को धारण कर सकता है। उस अपेक्षा से वो कार्य भिन्न है। लेकिन जो मिट्टी है और घड़ा है, मिट्टी घड़ा मिट्टी से ही बना है, उस अपेक्षा से वो अभिन्न भी है। चूंकि घट पृथ्वी से भिन्न नहीं है अतः उससे अभिन्न होना चाहिए, और चूंकि पृथ्वी पहले घड़ा नहीं थी अतः उससे भिन्न है। इस प्रकार हम सापेक्ष दृष्टिकोण से माने तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कारण विषयक कॉन्सेप्ट भी है कि भाई इस दुनिया में जो भी कार्य घटित होता है उसमें कौन कारक है। ठीक है ना। तो कोई कालवादी मानते कि काल सापेक्ष हर चीज होता है। आज आम का पेड़ लगाया, आज ही वह वृक्ष उग नहीं जाता है, धीरे अंकुर लगता है, उसको टाइम लगता है पनपने में, पुष्पित होने में, पल्लवित होने में। ठीक है ना। स्वभाव, स्वभाववादी क्या मानते हैं? जो भी कार्य होता है स्वभाव सापेक्ष होता है। तिल में तेल को उत्पन्न करने की क्षमता है? दही में मक्खन को उत्पन्न करने की क्षमता है। जो जिसमें जो स्वभाव होता है वही वैसा ही कार्य होता है। और जो नियतिवाद है वो मानते सब नियत है, प्री एस्टैब्लिश्ड है। ठीक है ना। ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड है। और
पूर्वकृत अदृष्ट, ठीक है ना। अब कर्म, अदृष्ट में यहाँ पे कर्म मानते हैं। काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति, बोलते भाई पूर्वस्कृत जो, मैं आज वर्तमान में गरीब हूं या अमीर हूं या सुखी हूं दुखी हूं, ऊंच नीच कुल में मेरा जन्म हुआ है या कोई भी है, ठीक है ना, मेरे को नॉलेज नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत करती हूँ पुरुषार्थ करती हूँ, फिर भी मतलब रिटेंशन पावर नहीं है, कंसंट्रेशन पावर नहीं है, मेमोरी पावर नहीं है, तो पूर्व का ज्ञानावन्य कर्म का उदय है या अंतराय कर्म का उदय है, ज्ञानांतराय कर्म का, इसलिए मुझे नॉलेज नहीं हो रहा है या मैं किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं प्राप्त कर रही हूँ, तो पूर्व चारित्र मोहनीय कर्म का भी उदय है, मोहनीय कर्म का, इसलिए मैं कोई भी काम हाथ में लेता हूँ सक्सेस नहीं होता है। तो कर्म भी एक कारण मान रहे हैं। और कुछ जन मानते हैं कि पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से भी आप सब कुछ, पुरुषार्थ ही सब कुछ, जीवन में जो भी सुख दुख सफलता विफलता प्रभाव पुरुषार्थ सापेक्ष है। तो ऐसी जो एकांगी दृष्टिकोण है वो सभी अयथार्थ मिथ्यात्व है। कालो सहावनेयी उपकयम पुरुष कार्य कारणे गंता मिच्यंतम ते चेवा समासो हुंति सम्मत। कलेक्टिवली हम परस्पर सापेक्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो वह सम्यक्त्व है, वह अनेकांत दृष्टिकोण है कि भाई हर कार्य को घटित होने में काल का भी इंपॉर्टेंस है, स्वभाव का भी इंपॉर्टेंस है, नियति और कर्म और पुरुषार्थ, पांचों का समन्वय होने पर ही हर कार्य की सिद्धि हो सकती है। इसलिए जैन दर्शन यह मानता है कि ये जो पांचों कारक है उसके कारण ही हर कार्य जीवन में घटित होता है, हर कार्य फलीभूत होता है। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में, आज की क्लास में शॉर्ट में देखा कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आचार्य सिद्ध सेन टू सन्मति तर्क प्रकरण एंड टू स्पेशली टू जैन फिलोसॉफी। तो हमने आत्मा और पुद्गल में भेदा भेद को पढ़ा समझा, एक ही पुरुष में भेदाभेद को समा द्रव्य गुण भेद को समझा, और वाइड इम्प्लीकेशन ऑफ अनेकांत को तीन एक्शन क्रिया और ज्ञान, श्रद्धा और युक्ति और पांच संवाद नेचर ऑफ इफेक्ट के द्वारा समन्वय किया। इस प्रकार हम देखते हैं आचार्य सिद्ध सेन ने इस अनेकांत खंड में हर कॉन्सेप्ट को अनेकांतिक एंगल से देखा है। और उनका लास्ट जो एक श्लोक है जिसको मैंने, जिसका मंगलाचरण मैंने किया कि भाई अनेकांत का हाईएस्ट इंपॉर्टेंस क्या है, जेन विना लोकस्य व्यवहारो सब बहान निबड्डई तस् भुवनेक गुरुनो नमो अनेगंत वायस। जेन विना लोकस्य व्यवहारो, जिसके बिना लोक का व्यवहार भी हाँ, संपन्न नहीं हो सकता है, व्यवहारिक जीवन भी नहीं चल सकता है, तो डे टू डे ट्रांसैक्शन है, कॉन्वर्सेशन है, कम्युनिकेशन है, वह भी नहीं हो सकता है। जेन बिना लोगस व्यवहारो सब वहां निबटे, बिल्कुल संभव नहीं है। तस् भुवने का गुरुनो नमो अनेकंत वायस है, ऐसे भुवन का अर्थात लोक का एकमात्र जो गुरु है उस अनेकांत को मेरा नमस्कार। तो आचार्य सिद्ध सेन ने अनेकांत को नमस्कार किया है। क्यों? क्योंकि अनेकांत के द्वारा ही, समन्वय दृष्टिकोण के द्वारा ही हम जो आपसी कलह, आपसी मतभेद, जो मताग्रह दुराग्रह के द्वारा जो आज परिवार में डिवोर्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है, पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि वे किस प्रकार पक्ष प्रतिपक्ष एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव विद्रोह का भाव रखते हैं, किस प्रकार दोनों में जो द्वेष की परंपरा चलती है। इस प्रकार जब तक हम सामने वाले दृष्टिकोण को एक्सेप्ट देंगे, उसको ड्यू रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक हम अपने जो कॉन्सेप्ट, अपना जो व्यू है, अपना जो आइडिया है, अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो देखने का नजरिया है, उसको भी हम रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अनेकांत क्या सिखाता है? शांतिपूर्ण सा अस्तित्व, सापेक्षता का जीवन, समन्वय का जीवन, समरसता का जीवन, ठीक है ना। तो शांतिपूर्ण सा अस्तित्व के लिए हमें अनेकांत को न केवल दार्शनिक जगत में, न केवल तत्व तात्विक विश्लेषण में, दार्शनिक युक्तियों में, बल्कि जैन जीवन में अगर हम अनेकांत प्रिंसिपल को अप्लाई करें
सामने वाले के चिंतन में भी कुछ सत्यता है। तो उस सत्यांश को स्वीकार करने की हमारे भीतर एक गट्स आना चाहिए, एक्सेप्टेंस आना चाहिए। अगर वह आ जाता है तो ये जितना भी आपसी कलह है, चाहे वैश्विक समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान हम अनेकांत के आलोक में हो सकते हैं। तो सन्मति तर्क प्रकरण ग्रंथ के स्वाध्याय के दौरान अगर जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात वश अगर कोई भी तत्व की प्ररूपणा करने में कोई आगे पीछे बात हुई हो, गलत प्ररूपणा हो गई, तो मैं मतलब तहे दिल से मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। और इसमें जो भी श्रोतागण भाग लिए, अगर उनके ज्ञान में थोड़ी भी इस लेक्चर सीरीज से, इस ग्रंथ के स्वाध्याय से उनका पल्लवन पुष्पन हुआ, उनका विकास हुआ है, उनके भीतर जो अनंत चतुष्टयी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद उद्घाटित हुआ हो, तो ये इस ज्ञान यज्ञ की, ज्ञान साधना की और शुद्ध ज्ञान की जो एक आराधना चल रही थी हमारी, बहुत सुंदर, उसकी सार्थकता होगी। इसी भावना के साथ ओम अरहम। बहुत बहुत